हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञान मार्केट का कमांडो जीएमसी चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसी तरह का वीडियो बिना गतिरोध के मिलता रहे। साथ में लाइक और बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। आज हम जानेंगे कि अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। इसके लिए हम 11 सूत्र के रूप में समझेंगे। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें 11 सूत्रों पर ध्यान देना होगा। अगर ये सभी 11 सूत्र आत्मसात कर लेते हैं तो हमारा लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो सकता है। पहला लक्ष्य है कि लक्ष्य के प्रति डटे रहो। जो आपका लक्ष्य है उसी के प्रति डटे रहो। आरुनी की कहानी बहुत लोगों ने जानी होगी। जब आरुनी का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि उनके गुरु ने उनको लक्ष्य दिया था कि आप जाकर मेढ़ के पास आप पानी को रोक दो, मिट्टी डालकर और जो भी उस समय आपके पास आसपास साधन हो उसके तरह। लेकिन अरुनी वहाँ पे मिट्टी ना मिलने की वजह से खुद ही लेट कर उस पानी को रोका और बाद में गुरु वहाँ पे पहुँचे तो बोले तू सबसे बड़ा शिष्य है जो मेरा लक्ष्य के प्रति डटे रहे, यही हमारा शिष्य है। इसलिए दोस्तों, अपने जो भी लक्ष्य आपने बनाया है जीवन में, जहाँ भी आपको जाना है, जहाँ भी आप जिस चीज़ में विशेषता हासिल करना चाह रहे हैं, जिस ज्ञान को आप बढ़ाना चाह रहे हैं, उसकी प्रति डटे रहें, उससे भागे नहीं। आप इसका उदाहरण छोड़दास ना बने उदाहरण के रूप में, इसलिए लक्ष्य के प्रति डटे रहें। दूसरा है दोस्तों, कर्म करें, आलस त्यागें। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे बीच में गीता है। गीता के संपूर्ण ज्ञान में इसी विषय पे सबसे बड़ा 18 अध्यायों का श्लोक श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। तो आप कर्म करते रहें और आलस को त्याग दें। आलस अगर आप रखेंगे तो आपका कर्म अच्छा से नहीं होगा, और जब कर्म अच्छा नहीं करेंगे तो आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आलस को तुरंत त्यागें और कर्म प्रधान बने। आलस। तीसरा दोस्तों, चुनौतियों का सामना करें। कोई भी जीवन एक चुनौती है, इसमें बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। इसको सामना करने का साहस बढ़ाएं, ना कि भागने का। अगर हमारे अंदर साहस होगा तो हम जीवन के सभी चुनौतियों को आसानी से पार पा जाएंगे। इसलिए दोस्तों, जीवन का नाम ही चुनौती है, इसलिए इसका सामना करें। चौथा जो हमें ध्यान देने वाली बातें हैं कि ध्येय के प्रति पूर्ण एकाग्र रखें। अर्जुन का संवाद महाभारत में सभी लोग जानते हैं। उसका जो अर्जुन और मछली का जो चित्र और जो वर्णन है, या जो महाभारत में इस बात का जिक्र किया गया है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सतर्क रहें। अगला आपका जो है, शक्तिशाली बने, कमज़ोर नहीं। आप खुद से शक्तिशाली बनेंगे तभी जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं उसको पार पाएंगे। शक्तिशाली के यहाँ का तात्पर्य यह है कि आप स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहें, अपने लक्ष्य के प्रति भी सजग रहें और अपने आसपास के प्रति भी सजग रहें। अगर आप सजग रहेंगे और आपको ज्ञान बढ़ता रहेगा तो आप शक्तिशाली बने रहेंगे, अन्यथा आप कमजोरी का प्रदर्शन करते रहेंगे। छठा है, आपको आत्मविश्वास बनाए रखें। कभी जीवन में बहुत सारे ऐसी चीज़ आती है जो आपके विपरीत जाएगी। आप चाहते हैं कि हम इस दिशा में जाएं, लेकिन जो है कर्म और जो उस समय की जो सिचुएशन है वो आपको विपरीत दिशा में ले जाती है। तो वहाँ पे आप हौसला ना छोड़ें और अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। सातवां है दोस्तों, गलतियों से सीखें। मानव हैं, हम कोई भगवान नहीं। हम गलती करेंगे और सीखेंगे। अगर हम गलती ना करेंगे तो हम कुछ भी नहीं सीखेंगे। ये सबसे बड़ा, सब लोग इसको भली भांति परिचित रहते हैं, लेकिन इस पर हमें ध्यान हमेशा रखनी चाहिए। आठवां है दोस्तों, दूसरों को दोष मत दें। आजकल ये सबसे बड़ी समस्या के रूप में भी उभर रही है कि हम जिस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते हैं या जिस चीज़ में हमें कुछ सफलता नहीं मिलती है तो हम दोषारोपण करते हैं। ये दोषारोपण बहुत सारे तरीके से हो सकता है। माता पिता के प्रति, आपके उस समय समाज के प्रति, और आपको हो कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो बहुत सारे दोष जो है हम अपने आप को न देकर हम दूसरों पे समर्पित करते हैं। तो कहीं न कहीं हम दूसरों को दोष देना
बंद करें और अपने लक्ष्य के प्रति ही सजग रहें। 9वां है दोस्तों, मन को उदार बनाएं। आखिर हमें जीवन जीना है, और जीवन जीना है तो बहुत सारे जीवन में बहुत सारे लोगों से मिलना है, बहुत सारे लोगों के साथ काम करना है। अगर हमारा मन उदार रहेगा हमारे प्रति, तो सबके प्रति हमारी सहानुभूति रहेगी, तो हमारा आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और उनके बीच में अपना स्थान बना सकते हैं। 10वां है दोस्तों, किसी को कष्ट नहीं दें। इसका बहुत ही है, सिर्फ अपने आप को ही नहीं, अपने माता पिता को, अपने सगे संबंधियों को, अपने दोस्तों को, और साथ साथ में जो अपने आसपास पशु पक्षियों को भी कष्ट ना दें। ये मानव जीवन है, ये बहुत बड़ा जीवन है, इसको अच्छे से अपन लक्ष्य के प्रति सचेत होकर आगे बढ़ते रहें। 11वां है दोस्तों, जो सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि विद्यार्थी में 5 लक्षण होने चाहिए, जो सभी जगह चर्चा किए जाते हैं, और जहाँ भी आप इसकी देखेंगे तो 5 बातें तो जो व्यक्ति ना भी पढ़ा है लेकिन वो सुन सुन कर भी वो जानता है कि विद्यार्थी में लक्षण ये होने चाहिए। तो पहला है दोस्तों, काक चेष्टा। काक चेष्टा का वर्णन करने की ज़रूरत नहीं, आप समझते हैं। तो काक चेष्टा जैसा आपका उनका है कि आप लक्ष्य के प्रति ही एकदम फोकस रखें। काक चेष्टा का मतलब ही है कि आप अपने गोल्स को अपने आँखों के सामने जब भी आप रखें, आप अपने उसके आँखों के सामने ही रखें। दूसरा है बको ध्यानम। जिस तरह से बगुला मछली की ओर ध्यान लगाए रहता है, आप भी अपने विद्या, अपने काम के प्रति ध्यान लगाए रखें। तीसरा है दोस्तों श्वान निद्रा। श्वान जिस तरह से थोड़े से भी हलचल में जग जाता है, उसी तरह का नींद एक विद्यार्थी में भी होना चाहिए। अगर वो विद्यार्थी ज़्यादा देर सोएगा तो उसको लक्ष्य बहुत दूर होता जाएगा, और लक्ष्य जो है बहुत बड़ा होता है तो उसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। इसलिए श्वान निद्रा ही रखें, ज़्यादा निद्रा ना लें। चौथा है दोस्तों अल्पाहारी। आज के उस ज़माने में देखा जा रहा है दोस्तों कि अल्पाहारी तो हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो फूड कल्चर है वो बदला हुआ है। आज हम मैगी और फिर पास्ता और चाउमीन, इस तरह से जो भी फूड्स है जिस पे वही बच्चे जो साइंस भी पढ़ रहे हैं वो भी जान रहे हैं, उसके बाद भी लेकिन हम उस फूड्स पे ध्यान नहीं देते हैं। क्यों ध्यान नहीं देते हैं? कि हमें बहुत अच्छा लगता है, और जो अच्छा लगता है तो फिर हम थोड़ा सा फिर ध्यान कम कर देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपको, अगर लक्ष्य लंबा है तो यहाँ पे आपको अल्पाहारी होना होगा, और अल्पाहारी तभी हो सकते हैं जब आप सादा भोजन करेंगे। सादा भोजन के फ़ायदे हैं, क्योंकि आपको पढ़ना है, आपको काम करना है। अगर आप ज़्यादा खाना खा लेंगे तो आप सो जाएंगे, और जब सो जाएंगे तो लक्ष्य भटक जाएगा। आखिरी है दोस्तों गृह त्याग। कुछ बड़े चीज़ को पाने के लिए कुछ चीज़ों को खोना पड़ता है। उसमें भी अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो आप ये भी तैयार रहें कि हो सकता है कि हमें घर त्यागना भी पड़े। इसलिए दोस्तों इस पे ध्यान रखें, और ये लक्षण को आसपास और लोगों तक, अपने बच्चों में बढ़ाते रहें। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें, और जैसा वीडियो आप चाहते हैं, जिस विषय पे चाहते हैं, उसके बारे में भी लिखें। धन्यवाद।